प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने इस कविता में कवि ने ये बताया कि मैं जवानी का जोश लिए फिर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अपनी प्रियतमा की याद में घूम रहा हूँ। अब आगे क्या कह रहे हैं कवि? कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि संसार में अनेक महापुरुष लोग हुए जिन्होंने परमात्मा के सत्य को जानने का प्रयास किया। कर यतन मिटे, उन्होंने अनेक प्रयास किए और मिट गए, मिटे सब मिट गए, लेकिन सत्य को किसी ने जान नहीं पाया। ये प्रश्न सूचक है, मतलब वो जान नहीं पाए। सत्य क्या? परमात्मा का, ब्रह्म के सत्य को जान नहीं पाए। नादान वही, नादान होता है नासमझ, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना होता है समझदार। इस संसार में जहाँ नासमझ लोग हैं वहाँ समझदार लोग भी हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि कह रहे हैं कि मुझे तो वो लोग मूर्ख लगते हैं जिस चीज को महापुरुष लोग भी नहीं जान पाए, उसी को बार बार सीखने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मूढ़, फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है जो इस तरह का काम करता है? मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, लेकिन मैं तो अपने बीते हुए प्रेम को ही ज्ञान मानता हूँ और उसके भूले हुए प्रेम को दोबारा से सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। कहने का भाव यह है कि संसार में जहाँ सुख है दुख है, नर है नारी है और समझदार हैं, वहाँ मूर्ख भी हैं। तो ये संसार तो एक मेला है और मिली जुली दुनिया है ये, तो उसमें हमें उस सत्य की ओर जो दुनिया जान नहीं पाई उसकी ओर न जानकर अपने प्रेम की दुनिया में ही मस्त रहना चाहिए। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं अपने बीते हुए प्रेम को ही दोबारा से याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें 3 बार और दिए गए हैं। 3 बार और का मतलब है कि मैं, जग, कहाँ का और नाता। मतलब इसमें आपको प्रश्न भी आएगा कि इसमें और का क्या अर्थ है। कवि की प्रकृति और प्रवृत्ति में और संसार की प्रकृति और प्रवृत्ति में बहुत अंतर है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार का कभी संबंध नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पहले भी आप दूसरे पैरे में बताया था कि मैं संसार की परवाह, ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, मुझे ऐसा संसार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यहाँ उन लोगों की इज्जत होती है जो दूसरों को सम्मान देते हैं और मैं अपनी प्यार की दुनिया में मस्त रहता हूँ। तो यहाँ भी कवि कह रहे हैं मैं और जग का कहाँ का नाता, मेरा और संसार का संबंध कभी हो ही नहीं सकता। मैं बना कितने जग रोज मिटाता, मैं तो इस तरह के संसार, प्यार की जो दुनिया के संसार है वो रोज बनाता हूँ और मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कह रहे हैं कि संसार के लोग तो इस धरती पर रहकर धन दौलत को जोड़ते हैं, लेकिन मैं तो हर कदम पर ऐसे संसार को, पृथ्वी को ठुकराता, ऐसे इस संसार को ठुकरा देता हूँ। अर्थात मुझे धन दौलत से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तो प्यार की दुनिया ही सब कुछ है। और इसी कारण कवि कह रहे हैं कि मेरा और संसार का नाता नहीं जुड़ सकता, क्योंकि संसार के लोग तो सांसारिक दुनिया में मस्त हैं, धन दौलत जोड़ने में मस्त हैं, और मैं अपनी प्यार की दुनिया में ही मस्त रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार के लोग तो धरती पर रहकर वैभव होता धन दौलत, धन दौलत जोड़ते हैं, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता, लेकिन मैं तो हर कदम पर उसे धरती को ठुकरा देता हूँ। अर्थात मुझे धन दौलत नहीं, प्यार चाहिए। आगे कवि कहते हैं मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूखों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते निज होता अपना, रोदन रोना, मेरे रोने में भी गीत भरा हुआ है, यानी कवि तो जब रोता है तो उसका रोना भी गीत लगता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी जो शीतल वाणी मुख से निकलती है उसमें भी विरह की आग भरी होती है। विरह का मतलब प्रियतमा से बिछड़ जाना। हो जिस पर भूखों के प्रासाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि लोग बड़े बड़े महलों में रहना पसंद करते हैं। भूप होता है राजाओं के, प्रासाद होता है महल, न्यौछावर होता है अर्पित कर देना। कवि मैं वह खंडर होता है टूटा फूटा मलबा, कचरा जो होता है, जैसे मकान टूट जाता है और उसका कचरा इकट्ठा हो जाता है, उसको खंडर बोलते हैं। खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि अगर मुझे प्यार मिलता हो तो मैं उस प्यार पर, अपने प्यार रूपी खंडर पर राजाओं के महलों को भी न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात मुझे राजाओं के महलों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो प्यार रूपी खंडर में ही आनंद आता है। अर्थात मुझे प्यार मिलता हो तो मैं खंडर पर भी रहना पसंद करूंगा।
मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि मैं जब रोता हूँ, यानी एक कवि भी एक इंसान होता है, और जब उसके मन में दुख होता है तो उसके जो दुख है वो आंखों में आंसू के रूप में बहते हैं। तो कवि कहते हैं मैं रोया हूँ, रोया इसको तुम कहते हो गाना। तो कवि की जो कविता है उसको वो गीत समझते हैं। मैं फूट पड़ा तुम, और जब वो फूट फूट कर रोते हैं तो कवि कहते हैं फूट पड़ने का मतलब मुंह से मुखरित करना, अर्थात कविता के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। तो लोग उसे छंद बनाना कहते हैं। क्यों कवि चाहता है कि संसार के लोग मुझे कवि के रूप में ना जाने, बल्कि मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो इस संसार में प्रेम का दीवाना हूँ, क्योंकि मुझे सांसारिक दुनिया और धन दौलत से नहीं, प्यार से ही मतलब है। और इसीलिए वो कह रहे हैं मैं एक दुनिया का नया दीवाना अर्थात प्रेम का दीवाना। आगे क्या कहते हैं कवि, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं तो एक प्यार का दीवाना हूँ। दीवाना होता है जिसको सिर्फ एक ही धुन होती है, प्यार की धुन है। मैं प्यार का दीवाना, दीवाने का वेश मतलब रूप धारण किए हुए हूँ, अर्थात मुझे प्यार ही प्यार दुनिया में दिखता है। मैं मादकता निशेष, मादकता होता है नशा, एक मात्र मेरे अंदर प्यार का ही नशा भरा हुआ है और उसे लिए फिरता हूँ। इस प्यार की दुनिया को देखकर तो सारे संसार के लोग झूमने और नाचने लग जाते हैं, और इसी प्यार की मस्ती का संदेश ही मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। अर्थात कहने का भाव ये है कि प्यार ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ चीज़ है, जो कभी खत्म नहीं होती। दुनिया जो है सांसारिक चीज़ों के लिए दौड़ते फिरते हैं और धन दौलत के चक्कर में अपने प्यार की दुनिया को भूल जाते हैं, लेकिन कवि इस कविता के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो प्यार की दुनिया है वो बहुत ही अलग दुनिया है, और वो सबसे उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।